तो 1.3 का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम लोगों को हम बताए हैं कि जितना भी संख्या रूट में रहता है, जिसका रूट नहीं टूटेगा, वो कौन सा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो हमारा होता है, जो रूट में नहीं होता है ना। मान लो ऐसे √4 दिया हुआ है, तो 4 को हम लोग कुछ और तरीका से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 2 हम लोग लिख सकते हैं ना। और यही √5 दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये नहीं कटेगा, पॉइंट में कटेगा ना। इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो तुम लोगों को बताया गया है कि जो रूट में इसी तरह छूट जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे 7 हो गया, √3 हो गया, तो ये भी तो अपरिमेय संख्या ना है। अगर ऐसे आ जाए 7 √4, तो 7 गुने 2 हो जाएगा 14, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो यहां पे हम लोगों को दिख रहा है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी बताना है इसको कि अपरिमेय संख्या कैसे है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे मान लो तुम लोग, कोई आदमी हम लोगों का बात नहीं मानता है, अगर कोनो आदमी गलती किया है और उसका कार्य नहीं रहा है, तो हम मान लेते हैं कि चल ठीक है तुम सही है, तो आखिर आज नहीं तो कल उसको कुछ दिन बाद एहसास होगा ना कि हाँ वो गलत है, तो फिर से तो स्वीकार कर लेगा कि गलत है। तो उसी तरह हम लोगों को बोला है कि √5 को बताइए कि अपरिमेय कैसे है। तो हम लोग मान लिए कि ठीक है अपरिमेय नहीं है, तो क्या है, ये परिमेय है। जब इसको बनाते जाएंगे, जब परिमेय की जैसा नहीं आएगा तो अपने आप लिख देंगे कि नियम के विरुद्ध है और ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा ना। तो हम लोग इसको उल्टा मान लिए कि मान लेते हैं कि परिमेय है। माना कि √5 एक परिमेय है, तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है और Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब देखो सहअभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? यानी कि P और Q को हम लोग कौन सा संख्या माने हैं? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या वो होता है जिसका HCF 1 आएगा। जैसे हम लिखते हैं 1 और 2, ये सहअभाज्य संख्या है। अगर 1 2 का हम लोग मौसा निकालेंगे तो 1 दूना 2, तो इसका मौसा 1 है ना, हो गया, एक बार में कट गया। या मान लो 3 7 है, ये भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 7 का अगर हम लोग मौसा निकालेंगे तो एक ही आंसर आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1, फिर 3 उतरेगा, 1 तिहाई 3, तो इसका मौसा कितना है? 1 है ना यार। तो जिस संख्या का मौसा 1 आ जाए उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब कोई भी समीकरण हम लोग लिख देते हैं, जब नहीं बनने वाला रहता है तो तिरछा तिरछी गुने न करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रूट में है 5, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रूट को हटाते हैं, √5 का स्क्वायर करते हैं और इधर भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर किए तो यहाँ पे रीजन हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ना। तुम लोग बताए थे ना, अगर इसको यहाँ पे भी लिखता सब कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब इसको नीचे लिख सकता है सब, या इसको डायरेक्ट वर्ग कर रहे हैं हम लोग तो ब्रैकेट में घेर के लिख देंगे, क्योंकि जो काम हम लोग दायां साइड करेंगे वही काम सेम बायां साइड भी करना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलता है 2x = 6, इसको बनाने के लिए अगर इधर तुम लोग 2 से भाग दे रहा है तो इधर भी 2 से भाग दे दो, आंसर उतना ही आएगा।
अगर इधर एक जोड़ रहा है सब तो इधर भी एक जोड़ दो, आंसर इतना ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या किए, स्क्वायर कर दिए ना। अब 5 का जो रूट में है तो 5 ना हो जाएगा, क्योंकि 5 25 करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 ना आएगा। तो हम लोग को मालूम है कि जब भी रूट में स्क्वायर होगा तो सिर्फ अंक उतर जाएगा। अब p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो हम एक मान सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से p में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर। अब 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5q स्क्वायर। तो अब देखो तो हम लोग कैसा दिख रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जैसा दिख रहा है, यानी कि किस चीज को संतुष्ट कर रहा है, इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर को, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल यानी कि 0। तो हम लोग लिखेंगे यहां पी स्क्वायर, यानी 5 से ना पूरा पूरी कट गया है, क्यू स्क्वायर बार पढ़ा पड़ा है, शेष नहीं है तो इसका मतलब कट गया। यहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। जैसे देखो जब ये लाइन जो लिखे हैं इसका मतलब तुम लोग समझाते हैं। क्या लिखे हैं हम कि p का स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लो 4 का स्क्वायर अगर 4 से कट जाना है तो 4 भी 4 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, यानी कि 4 चौका 16, तो 16 4 के पाना में आ जाएगा ना, तो 4 भी तो 4 के पाना में आ जाएगा, भागा देंगे तो वही चीज हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, कोई भाजक के रूप में आ गया, 5 के पाना क्यू स्क्वायर बार पड़ा है तो पूरा पूरी पी स्क्वायर कट गया, नहीं तो शेष रहता तो प्लस में यहाँ पे बचता ना। देखो अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अब p बराबर 5r लेने पर, देखो ये जो एक अंक वाला पूछेगा ना तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन जब इसके साथ कोई प्लस माइनस लगा के पूछ देगा तभी तक इतना देर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको परिभाषा हम लोगों को थोड़ा सा याद कर लेना होगा, इसका तरीका। अब ये जहां पे ये भाजक जो रहेगा ना, नहीं भाजक तो हमारा 5 ना है और भाज्य है p स्क्वायर, तो हम लोग मान लेते हैं कि p बराबर 5r लेने पर। अब देखो p की जगह पर हम कितना लिखने जा रहे हैं, 5r। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, तो p की जगह पे क्या लिखेंगे, 5r। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, 5q स्क्वायर। अब देखो यहां पे इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 25 r स्क्वायर 5q स्क्वायर। अब 5 को हम उठा के इधर भेज देंगे तो गुना में इधर इधर आ क्या हो जाएगा, भागा में 25r स्क्वायर बराबर 5, इधर सिर्फ क्या बच गया हम लोग का, क्यू स्क्वायर। तो ये 5 से 5 बार में कट जाएगा। अब इसको हम चाहे तो पूरा इधर लिख सकते हैं, इसको पूरा इधर लिखेंगे तो चिन्ह कुछ बदलता है, नहीं बदलेगा, पूरा पूरी जो हम लोग इधर उधर करते हैं तो 5r स्क्वायर। अब देखो एक बार तो यहाँ पे p पूरा पूरी 5 से कट गया है, अब q भी तो पूरा पूरी तो 5 से कट रहा है ना, तो फिर हम लोग लिखेंगे यहां q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो q भी तो विभाजित होगा ना, तो q भी 5 से विभाजित होगा ना। देखो यहां पे बनाया तो p स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो गया और यहां पे q भी हो गया, तो हम लोग लिखेंगे इसी के नीचे, जगह नहीं है तो हम यहां पे लिख देते हैं, अतः हमारी कल्पना के
विरोधाभास के कारण √5 एक परिमेय संख्या न होकर, देखो हम लोग क्या मान लिए थे कि परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या न मान के चले थे, तो हमारी कल्पना के विरोधाभास के कारण √5 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। अब ये परिभाषा तुम लोग अपना हिसाब से किसी भी तरह लिख सकता है सर, अगर सिर्फ लिख सकता है सब यहाँ पे, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है इसलिए √5 का परिमेय संख्या, वो भी सही है। तो एक अंक वाला रहेगा तो बिल्कुल इसी तरह बनेगा, जैसे मान लो तुम लोग यहाँ पे दे देगा कि √3 को दिखाना है, तो बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर p/q ये लिख देंगे। फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 3 का 3 ना आएगा, और फिर इधर उधर पलट देंगे और p² बराबर 3q² आ जाएगा। तो फिर लिख देंगे यहाँ p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा, और फिर p बराबर हम लोग 3r मान लेंगे और उसी तरह 3 रखते जाएंगे, तो 3 3 9 होगा, तो यहाँ से फिर 3 ले जाएंगे तो 3 3 9 कट जाएगा, तो फिर ऐसे लिख के लिख देंगे तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सेम इसी तरह लिख के बना देना है। चलो उतारो सब तो।